अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था तो कुछ मुसाफिरों ने दरख्त के नीचे आराम करने के लिए क़याम किया और अपने ऊँटों को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया। वाक़या ये हुआ कि इनमें से एक ऊँट खरबूजों के खेत में घुस गया और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। मालिक ने ये देखते ही ऊँट के गले के गिर्द कंबल बांधा और पूरी कुव्वत के साथ उस जगह ज़रब लगाई। फौरन ही ऊँट के गले में खरबूजा टूट गया और आसानी से निगला गया। एक अजनबी जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, उसने ये तमाम कार्रवाई गौर से देखी, अपना सामान कंधे पर रखा और अगले गांव चला गया और ये जाहिर किया कि वो एक मालिज यानी डॉक्टर है। देहातियों ने पूछा, तुम किस बीमारी का इलाज करते हो? नीम हकीम ने कहा, मैं गिल्लड़ गले की बीमारी का इलाज करता हूँ। एक बूढ़ी औरत जिसका गला खतरनाक हद तक सूजा हुआ था, उसने कहा, ओ मेरे बेटे, अगर तुम मेरे गिल्लड़ का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें हमेशा दुआएं दूंगी। नीम हकीम ने कहा, मुझे एक कंबल और लकड़ी का हथौड़ा ला दो। जो ही वो लाए गए, उसने बुढ़िया का गला बांधा और सूजे हुए हिस्से पर इतनी ज़ोर से ज़रब लगाई कि बुढ़िया फ़ौरन मर गई। लोग अफसोस के साथ चिल्लाए और कहा कि ये शख्स बदमाश है। लोगों ने उसे बादशाह के सामने पेश करने के ख्याल से पकड़ लिया। इनमें से एक आदमी ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी थी, जिसे बहुत जल्द मर जाना था। आओ हम इस बदनसीब आदमी को मजबूर करें कि इसकी कब्र खोदे और उसके बाद हम इसकी पिटाई करके इसे जाने देंगे। चनाचा वो उसे ले गए और काम पर लगा दिया। ज़मीन इतनी सख्त थी कि उसके काम की रफ्तार सुस्त रही। लोगों ने कहा, अगर तुम इसे नहीं खोदोगे तो हम तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर तुम्हें तख्तादार पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह खौफ में मुब्तला आदमी ने पूरी ताकत से मुशक्कत की और आखिर पर जब देहातियों ने देखा कि इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है और अपने गलत इलाज का शिकार होने वाली बुढ़िया को दफना दिया है, तो उन्होंने उसे खूब मारा और उसे जाने दिया। अपनी सज़ा की शिद्दत से गैर मुतासर आदमी अपने ऊँट पर सवार हुआ और अगले गांव को चला गया और दोबारा अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर जाहिर करने लगा। किसी ने कहा, तुम किस बीमारी का इलाज करते हो? उसने कहा, मैं गिल्लड़ का इलाज करता हूँ। इस बार एक बूढ़े ने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया, लेकिन जाली डॉक्टर ने कहा, ऐ नेक लोगो, इधर देखो, मैं अपनी तरफ से इस बीमारी का इलाज करूँगा, लेकिन याद रखो, अगर ये बदकिस्मती से मेरे हाथों मारा जाए तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए। लोग चिल्लाए, तुम बुरे मालिज हो, इलाज शुरू करने से पहले तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। भाग जाओ, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। ये सुनकर जाली डॉक्टर अपने आप से कहने लगा, इन ऊँट वालों ने मुझे इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं दिखाया, शायद वो मुझे कोई मशवरा देंगे। जब वो उन तक पहुंच गया तो चिल्लाया, तुम किस तरह के बेवकूफ़ आदमी हो? मैं एक बुढ़िया से मिला जो तुम्हारे ऊँट की तरह ही गिल्लड़ का शिकार थी। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल बांधा और लकड़ी के हथौड़े से ज़रब लगाई, लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह सेहतयाब होने की बजाय वो मर गई और बजाय इसके कि मैं फ़ीस लेता, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। ऊँट वालों ने जवाब दिया, हम नहीं बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। ये ऊँट बहुत बड़ी जिसामत और ताकत वाले जानवर हैं। एक बूढ़ी कमज़ोर औरत किस तरह लकड़ी के हथौड़े की ज़रब बर्दाश्त कर सकती थी? इनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और अजनबी से कहने लगा, जनाब, ये लोग इस मामले को हरगिज़ नहीं समझते। मैं आपकी खातिर इसे लम्हा भर में सुलझा देता हूँ। ये कहते हुए उसने छड़ी उठाई जिस पर लोहे के छल्ले लगे हुए थे और एक ऊँट को ज़रब लगाई। इस बेहिस जानवर ने बमुश्किल ही ये ज़रब महसूस की और एक दो कदम आगे बढ़ गया। आदमी ने कहा, ऊँट पर इसका असर आपने मुशाहिदा किया, अब इसका असर एक आदमी पर देखो। तब उसने उस आदमी को उसी तरह ज़रब लगाई तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसके होश बहाल हुए तो इस परेशान हाल ने पूछा, जनाब, ये जालमाना सलूक क्यों? ऊँट वाले ने जवाब दिया,
میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو کچھ اونٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ بیچارے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اس مصیبت زدہ شخص نے کہا، اب مجھے اپنی غلطی سمجھ میں آنے لگی ہے، کبھی نہیں، میں دوبارہ کبھی اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہوں گا۔ تو ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔